हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोकोपीडिया। आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज के कुछ ऐसे क्वेश्चन पर जो किसी ना किसी एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। तो उनके कुछ शॉर्टकट, कुछ बेसिक, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20, द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। तो बेटा एक बार आप रीड कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कंजुगेटिव नंबर है ना। देखिए सबसे पहले तो एवरेज का एक फार्मूला है, वो फार्मूला लिख लेते हैं। एवरेज का जो फार्मूला है वो क्या है बेटा, आप सभी को पता है यानी एक बार हम फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा बेसिक कवर नहीं करेंगे, ज़्यादा बेसिक डिस्कस नहीं करेंगे। केवल ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको मिलते हैं तो आप यहाँ कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं इजी, उस पर देखेंगे। सबसे पहले तो हमें एक बेसिक फार्मूला होता है, एवरेज बराबर सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ये एक बेसिक फार्मूला है जो आप रेगुलर पढ़ते होंगे, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए इस फार्मूले को, इस क्वेश्चन को हम इस फार्मूले से नहीं सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जो एवरेज होता है ना, वो बीच वाली वैल्यू या मीन वैल्यू को कहते हैं। एवरेज को किसको कहा जाता है, बीच वाली वैल्यू या मीन वैल्यू। तो ये 20 जो है ना, उन सारे जितने भी कंजुगेट नंबर है उन सबके बीच में होगा। कहाँ होगा, बिल्कुल मिडिल में होगा, मीन वैल्यू होगा 20। अब 7 नंबर हैं तो 3 नंबर इधर होंगे और 3 नंबर इधर होंगे। तो इधर वाले 3 नंबर कौन कौन से होंगे बेटा, 19 और 18 और 17, 3 हे हो गए। और इधर वाले कौन से होंगे, 21, 22 और 23। एवरेज हो गया उनके ठीक बीच में। हमसे पूछा है लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर हमें क्या दिखाई दे रहा है, 23। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एवरेज किसको कहते हैं, बीच वाली वैल्यू। 7 नंबर है तो ये उन 7 नंबर के ठीक बीच में होगा, और 3 इधर होंगे और 3 इधर होंगे और ये 7 होगा। तो हमें लार्जेस्ट नंबर आ गया 23। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 0, ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मैनी बी ग्रेटर देन 0। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमसे क्या कहा गया है, फार्मूला लिख लेते हैं। जानते हैं कि एवरेज का जो फार्मूला है, एवरेज का फार्मूला क्या होता है बेटा, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ये फार्मूला है। चलिए अगर मैं सारे टर्म्स मान लूं 20 तक, तो वो कैसे बनते होंगे बेटा, वो बनते होंगे, मान लो पहला टर्म्स हो गया A1, दूसरा हो गया A2, फिर थर्ड हो गया A3, और फिर हो गया A4, और डॉट डॉट ये कहां तक गए होंगे, A20 तक। चलिए ये मेरे पास नंबर है, उसने पूछा कितने नंबर 20 से ज्यादा, कितने नंबर जो है वो एट द मोस्ट हाउ मैनी, किससे, ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मैनी बी ग्रेटर देन 0, 0 से कितने नंबर ज्यादा होंगे वो देखता है। अगर उस फार्मूले में वैल्यू रखूं तो मैं जानता हूं कि एवरेज निकालने का फार्मूला है, ऊपर जितने टर्म्स हैं उनको प्लस कर लो, A2 प्लस A3, डॉट डॉट कहां तक ऐड करना है, ये 20 तक, अपॉन एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर है ये 20, इक्वल टू, और इनका जीरो, इनका जो एवरेज है वो 0 है। अगर मैं इसको अब सोल्व करता हूं तो सोल्व करने के बाद ये उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, और ये हो गया A20 इक्वल टू, और यहाँ पे बचा 0। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो मेरे पास वैल्यू बचेगी A1, कोई सा भी टर्म्स इधर उधर ले जाकर रख ले, मैं एक टर्म्स उधर ले जाकर रख रहा हूं, A2 प्लस A3। अगर मैं उसको इधर ले गया तो ये हो जाएगा माइनस का A20। तो जब एक उधर चला गया तो इधर वाले जो नंबर है ना, वो कितने बचे होंगे बेटा, वो बचे होंगे 19। तो 0 से जो ज्यादा नंबर है, ग्रेटर देन है, वो कितने आ गए बेटा, 19 नंबर हैं जो 0 से ज्यादा होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाई 2.5 kg when a new person comes in place of one of them, कितना है,
उसका 65 kg वाइट माइट भी, और वेट ऑफ द न्यू पर्सन कितना होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एवरेज में अगर देखा जाए, एवरेज का फार्मूला वही है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ए, अगर मैं सम निकालूं तो सम निकालने के लिए ये इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो सम 8% का जो इंक्रीज हुआ है वो अगर मैं सम निकालूं कितना इंक्रीज हुआ होगा, तो यहां से अगर देखेंगे तो 8 इंटू 2.5, तो यहां से कितना हो जाएगा 20 kg इंक्रीज हुआ है। कब? जब 65 का गया है और उसकी जगह नया पर्सन आया है। इट मीन्स ये हुआ जो नया पर्सन है ना उसी में 20 kg ज्यादा है, किससे? जाने वाले से, और जाने वाले में कितना था 65, मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल कितना हो जाएगा 85 kg। कितना हो गया 85 kg। तो न्यू पर्सन का जो वेट वजन है, जो न्यू पर्सन है उसका जो वेट है वो कितना है 85। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, इफ ए बी सी डी आर 5 कंजुगेटिव इवन नंबर, देयर एवरेज इज, उनका एवरेज क्या होगा ये बताना है। चलिए हम जानते हैं जो एवरेज है ना वो बीच वाली वैल्यू या मीन वैल्यू कहते हैं, इस बात को माइंड में सेट कर ले। आज हम शॉर्टकट पढ़ रहे हैं। तो एवरेज किसको कहते हैं बेटा? बीच वाली वैल्यू या मीन वैल्यू को कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे? मान लीजिए वो सारे 5 कंजुगेटिव इवन नंबर हैं। हम जानते हैं, मान लो अगर पहला इवन नंबर मैं ए मान लो, फर्स्ट इवन नंबर क्या है ए, फर्स्ट इवन नंबर है ए। तो हर एक इवन नंबर में 2 का डिफरेंस होता है। तो अब नेक्स्ट इवन नंबर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। उससे नेक्स्ट लाना तो a+4 ऐड करना पड़ेगा, और फिर लाना है तो मुझे a+6 ऐड करना पड़ेगा। और ये कितने नंबर है? ये है मेरे पास 5 नंबर, और यहाँ पर a1 2 3 और कितने हो गए 4, और आ गया a+8। मैं जानता हूं कि एवरेज जो है वो मीन वैल्यू को कहा जाता है। मीन कहाँ लाई करता होगा बेटा? मीन जो होगा, ये कितने नंबर है मेरे पास 5, तो एवरेज कहा जाता है मीन वैल्यू को। अगर मैं मीन वैल्यू देखूं यहां पर इन सब की, तो 2 इधर और 2 इधर, बीच में क्या आ रहा है a+4। तो यही मेरा आंसर है a+4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये कंजुगेटिव इवन नंबर हो गए। आपको आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। द एवरेज ऑफ रन ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग वाज 34। हाउ मेनी रन्स मस्ट बी मेक्स इन नेक्स्ट इनिंग सो दैट द इंक्रीज हिज एवरेज ऑफ रन बाई। अब यहां पर वही फार्मूला है। अगर मैं सम निकालूं तो उसी फार्मूले को सम कैसे निकाला जाता है बेटा? एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे निकाला जाता है? एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज सम निकालने के लिए चलिए इस फार्मूले में वैल्यू रखता है। हमारे पास कितने इनिंग है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है यहां पर वो है इनिंग, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए हैं 10। उनका एवरेज कितना था? एवरेज था 32। अगर मैं अब इनका सम निकालूं तो सम कैसे निकालते हैं हम जानते हैं, 10 इंटू 32, ये आ गया 320। अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट इनिंग में कितने रन बना दें जो एवरेज है ना वो 4 इंक्रीज हो जाए। तो नेक्स्ट इनिंग कितना हो जाएगा? अब नई इनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो एक इनिंग और 11 हो जाएगा, और एवरेज जो है वो अब 4 इंक्रीज करना चाहिए। पहले 32 था, अभी 4 इंक्रीज करके कितना हो जाएगा 36। अगर मैं अब इन दोनों का सम निकालूं 11 इंटू 36, 11 इंटू 36, अगर मैं अब इनका सम निकालता हूं तो यहां से आप देखेंगे इसका सम कितना बनेगा 396। कितना बन जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 396। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है ना वो क्या होगा? वो न्यू जो इनिंग है ना, मतलब 11th वाली जो इनिंग है वो होगा। तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं कितना है, दोनों का माइनस करेंगे और डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है। तो डिफरेंस आ जाएगा 76। कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा? इन सबका डिफरेंस कितना आ रहा है 76। तो नई इनिंग में जो बनाए होंगे वो 76। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6।
A batsman makes a score of 87 run in the 17th inning and thus increase his average by 3. Find his average after 17 inning. चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वही मैं यहाँ पर सम निकालूं, अभी हम बात करेंगे सम पर, तो सम कैसे निकालते हैं बेटा? सम निकालते हैं एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे निकालते हैं। सम कैसे निकालते हैं? एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए मान लो उसने 17 इनिंग जो है यहाँ पर वो है नंबर ऑफ टर्म्स, तो 17 इनिंग खेलने से पहले उसने 16 इनिंग खेली होंगी, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स थे वो कितने थे? 16। उनका कुछ एवरेज था जो हमें नहीं पता, वो हमने x मान लिया। अगर मैं इनका 16 इनका सम निकालूं तो कितना हो जाएगा? 16x। अब अगली इनिंग में उसने 87 रन मार दिए। अगर मैं अब इसमें 87 रन ऐड कर दूं तो मेरे पास ये फार्मूला, ये जो आ गया, ये कितने इनिंग का सम है? ये सम है बेटा 17 इनिंग का सम हो गया। ये कितने का? 17 का। और टर्म्स कितने हो गए मेरे पास? 17। अब नए टर्म्स कितने हो गए? यहाँ पर नए टर्म्स हो गए 17 और सम कितना हो गया है? 17 का सम हो गया है 16x प्लस 87। अगर मैं अब इनका एवरेज निकालूं तो एवरेज यहीं से बन जाएगा, इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, सम कितना हो जाएगा? 16x प्लस 87 अपॉन 17। और एवरेज जो है वो पहले से कितना इंक्रीज हो गया? पहले से 3 इंक्रीज हो गया। पहले कितना था? x, अभी 3 इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 3 इंक्रीज होने के बाद x प्लस 3, अभी इतना हो गया। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 17x, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 51 इजकल टू 16x प्लस 87। इधर चला गया तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 36। लेकिन ये कितने का आया है? 16 इनिंग का आया है। हमसे पूछा 17 का। कितने का पूछा है? 17 का। उसमें क्या हुआ था? 3 इंक्रीज हो गया था। 17 का 3 कितना हुआ था बेटा? 3 इंक्रीज हो गया था। तो अब अगर मैं इसमें 3 ऐड कर लूं, जो 16 का है उसमें अगर 3 को ऐड कर लिया जाए, चलिए देखिए, तो अगर मैं, क्या था हमारे पास? 36 था। अगर मैं 36 को ऐड कर लूं, सम था हमारे पास कितना? 16 इनिंग का। एवरेज कितना था? x। ये हमने ऐड किया था तो 16x प्लस 87 आ गया था। मैं लिख देता हूं दोबारा से। ये 17 इनिंग का था, हमने एवरेज निकाला था। एवरेज कैसे निकालते हैं? 16x प्लस 87, यहां तक सोल्व कर लिया था, अपॉन, और ये कितने इनिंग का था बेटा? 17 इनिंग का। और एवरेज के साथ क्या हुआ था? 3 इंक्रीज हो गया था, 3 इंक्रीज हो गया था। अगर इसको सोल्व किया था तो 17x प्लस 51 और यहाँ पे कितना आया था? 16x प्लस 87। x की वैल्यू आ गई थी 36। ये आया था कितने का? ये आया था 16 इनिंग का। हमसे पूछा था यहाँ पर 17 इनिंग का, और जिनका जो सम आया था वो कितना था बेटा? वो था 16x प्लस 87। ये था, वहां पर वैल्यू रख दी थी। अब यहां पर मुझसे पूछा है 17 इनिंग का, 17 का, तो 17 का कितना हुआ था? 3 ज्यादा, मतलब 39। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सभी जो टर्म्स हैं वो 16 इनिंग का, 17 इनिंग का कैसे इंक्रीज हुआ है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। अ पपिल मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड as 83 instead of 63. Due to that, average marks for the class got increased by half. The number pupils in the class is. मान ले जो हमारे पास नंबर थे उसके, हमने मान लिए जो नंबर थे वो बेटा x थे। ठीक, यहां पर हम बात करेंगे सम की। सम कैसे निकालते हैं? बार बार लिख रहे हैं, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे निकालते हैं। और जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है? तो अगर मैं इंक्रीज सम निकालू, इंक्रीज सम निकालू, जो इंक्रीज हुआ है अगर मैं वो सम निकालूंगा, इंक्रीज सम, तो देखिए कैसे बनेगा। इंक्रीज सम, इंक्रीज सम, तो कैसे बनेगा? वो आधा इंक्रीज हुआ है और कितनों का हुआ है? एक्स का, तो टोटल ये आ जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स वाई। कब इंक्रीज हुआ इतना? जब उसने
83 की जगह 63 की जगह 80, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 और इधर बचेगा 40 और x की वैल्यू कितनी इधर बचेगा कितना 20 और 20 बचा इधर, यहाँ पर कितना बचा बेटा 20 और वो उधर जाके जब मल्टीप्लाई कर देगा इधर जाके 20 और ये मल्टीप्लाई करेगा तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा। तो नंबर जो हमने माने थे वो कितना आ गया, C इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। नए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज वेट द एवरेज वेट ऑफ द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास 25 स्टूडेंट इज 35 kg, 24 है, और इफ द वेट ऑफ द टीचर इंक्लूडिंग द एवरेज कितना इंक्रीज हो गया बेटा, हमारे पास जो इनका एवरेज इंक्रीज हुआ है वो हुआ है बेटा 400 ग्राम। तो द वेट ऑफ द टी, तो हम जानते हैं सम, हम क्या जानते हैं बेटा, सम कैसे निकाला जाता है, सम, तो सम निकाला जाता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे निकाला जाता है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स सम निकाला जाता है। चलिए हमारे पास पहले अगर मैं सम निकालूं, टर्म्स कितने थे 24, उनका एवरेज कितना था, एवरेज था 35। अगर मैं अब इनका सम निकालता हूं किसका 24 और 35 का, ये आ गया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर इनका सम देखेंगे और सम देखने के बाद आ जाएगा 8 कितना 840, ये आ गया। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, टीचर और आ गया, तो 24 थे अभी 25 आ गए, और एवरेज जो है ना वो कितना हो गया 400 ग्राम इंक्रीज हो गया बेटा। तो 400 ग्राम को अगर मैं केजी में लिखूं, 400 ग्राम को अगर मैं केजी में लिखूं तो 0.4 लिख सकता हूं केजी। तो अभी जो है वो कितना एवरेज हो जाएगा, इंक्रीज हुआ है तो अभी एवरेज हो गया इतना। अगर मैं अब सम निकालूं इन दोनों का तो मुझे करना पड़ेगा 25 इंटू 35 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 885। तो यहां पर अगर देखेंगे जो इंक्रीज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, टीचर की वजह से। तो जो टीचर का एज है वही इनका डिफरेंस होगा। टीचर का एज कितना आ गया 45, तो डिफरेंस भी कितना यहाँ पे आ गया 45। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज इतना। हम जानते हैं सम कैसे निकाला जाता है बेटा, सम इजकल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे निकाला जाता है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए अब अगर पहले में नंबर ऑफ टर्म्स देखा जाए टोटल का, देखिए एवरेज 11 नंबर का है, 11 नंबर मैं यहाँ पर ऐसे समझा रहा हूँ, 11 नंबर जो है वो कौन कौन से हैं, पहले टर्म्स कितने थे 11, उनका एवरेज कितना था, एवरेज था 0.9। अगर मैं इनका सम निकालूं टोटल का तो मुझे 10 की 10.9 से 11 की मुझे 10.9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 119.9। ये सारों का सम था जितने भी थे। अब वो कह रहा है कि इसमें से नेक्स्ट कंडीशन में क्या कहा कि उसने केवल 6 टर्म्स लिए इनमें से, और उन 6 का जो एवरेज है ना, उन 6 का जो एवरेज है वो कितना है बेटा, 6 टर्म्स का जो एवरेज है वो है 10.5। चलिए 10.5, अगर मैं इन 6 का सम निकालूं तो 6 इंटू 10.5 ये लिखना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेट करता है, जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आ जाएगा 63। ये अब क्या कह रहा है, फिर उसने क्या किया, उसमें से और 6 ले लिए, मतलब बाद के 6 ले लिए, और उनका जो एवरेज है ना बाद वालों का वो कितना हो जाता है 11.4। अगर मैं अब इनका सम निकालूंगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका, मुझसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 की 11.4 से। जब 6 की 11.4 से मैंने मल्टीप्लाई की तो ये कितना हो जाएगा 68.4। अच्छा 6 ये यहां पर अगर अब 12 टर्म्स हो गई, कितने टर्म्स हो गए 12, और 12 का जो सम है इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.4, और यहां से कितना हो जाएगा 2, और ये आ गया 32.4। कितना आ गया बेटा, वो सॉरी 31.4, कितना आ जाएगा यहां से देखेंगे तो ये आ जाएगा 31.4।
8 और 3 11, तो ये आ गया 31.4। यहां पर 11 का तो इतना था और ये 12 हो गए, मतलब एक एक्स्ट्रा टर्म हो गया, मतलब एक टर्म्स को हमने 2 बार काउंट कर लिया। अगर मैं इनको डिफरेंस कर दूं इन दोनों का, इससे इसका, तो जो डिफरेंस आएगा वही हमारा ये जो एक्स्ट्रा टर्म है बीच वाला वो होगा। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 11.5। कितने का डिफरेंस आ जाएगा 11.5। तो जो बीच का टर्म्स है वही हमारा क्या है 11.5। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो इस सीरीज में हम ये जो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये को बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, इसको कैसे अप्रोच करेंगे। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे वाज 48 डिग्री, और थर्सडे वेडनेसडे कितना कह रहा, वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे वाज 46 डिग्री। इफ द टेम्परेचर ऑन मंडे वाज 42 डिग्री, और फाइंड द टेम्परेचर ऑन फ्राइडे। चलिए हम जानते हैं वही सम। सम कैसे निकालते हैं बेटा, सम निकालते हैं एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे निकालते हैं, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए ये हमारा सम निकालने का फार्मूला है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, मैं सम निकालूंगा सबका, मंडे प्लस ट्यूसडे, सम निकालेंगे तो प्लस कर लेंगे, प्लस दूसरा वेडनेसडे प्लस थर्सडे। कितने दिन है ये 4, इन 4 का एवरेज कितना दे रखा है 48, और सम निकालने का कितना है एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, कितने हैं ये 4, ये आ गया 48 इंटू 4। अगर मैं अब इनका सम निकालता हूं तो ये आ जाता है 192, 192। फिर सेकंड कंडीशन में आ जाता है, यही है सम इनटू एवरेज, यहां से सम इनटू सम इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म। फिर क्या कह रहा है थर्सडे, हमसे कहा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, फिर क्या कह रहा है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, फिर से 4 दिन हो गए, और उनका जो एवरेज है ना वो कितना आ गया 42, ये आ गया 42। अब सम कैसे निकालते हैं, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म, तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहां से तो 8, कितना हो जाएगा 8, और फिर 8 हो गया यहां से। चलिए देखिए फिर से कितना हो गया, 8 हो गया, और इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं यहां से, सॉरी यहाँ पे जो एवरेज है वो 46 है, एक गलती हो गई, एक क्या है 46 है, यहाँ पे एवरेज क्या है बेटा 46। तो 46 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ से 4 से, तो कितना हो जाएगा, देखते हैं 46 की मल्टीप्लाई किया मैंने 8 से 4 से, तो कितना हो गया देखिए, तो यहाँ से हो गया 4, और कितना हो जाएगा 8, 4 8 1, 184, कितना हो गया बेटा 184। अब यहां पर जो डिफरेंस है ना वो किस किस की वजह से आया, देखो यहां पर मंडे है और यहां पर फ्राइडे है, मतलब मंडे और फ्राइडे का ही डिफरेंस है इनमें, जो डिफरेंस है तो इनमें डिफरेंस देख रहे हैं तो वो कितने का आ रहा है 8 का। फाइंड द टेम्परेचर, और यहां पर मंडे का मुझे दे रखा है कितना 42 माइनस फ्राइडे इजकल टू 8। मंडे का कितना दे रखा था 42, और कितना आ गया 8। चलिए मंडे का इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 8, और मंडे का मुझे दे रखा था 42, मंडे वाज 42। चलिए स्टार्ट करता है, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और जैसे ही ये इधर जाके माइनस का होगा तो फ्राइडे का कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो फ्राइडे का मेरे पास वैल्यू बचेगी, माइनस किया तो कितना आ गया 34, कितना आ गया बेटा 34, माइनस किया तो वैल्यू बची 34। अब मुझसे क्या पूछा है, मेरे पास वैल्यू आ गई फ्राइडे की, तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे, मतलब 34, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप अभी तक हम क्या फार्मूला यूज कर रहे हैं, सम इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, इस फार्मूले पर क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 10 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ कितना है
4 members was 34 or 2 children having been born with a difference of 2 years, the present average age of family is the same. द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है, वैसे ही हम चलना स्टार्ट करते हैं। पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, सम। इसी फार्मूले पे लगा रहे हैं, सम इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। ये इस फार्मूले पे ध्यान रखना है। पहले हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, नंबर ऑफ टर्म्स थे हमारे पास 4। कितने मेंबर थे, 4। एवरेज कितना था उन सब का, 24 साल। कब की बात चल रहे हैं, 10 साल पहले। ये कब का डाटा है बेटा, 10 ईयर अगो का। अगर मैं 10 ईयर अगो में इनका सम निकालूं तो 10 ईयर अगो में यहाँ पर जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ गया। कितना आ गया, 96। इनका जो सम है, सम इनटू कितना होता है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये जो सम है वो 10 साल पहले का है। अब 4 मेंबर थे तो आज कितना सम होगा, हर एक मेंबर की 10 एज इंक्रीज हुई होगी, तो टोटल सम कितना इंक्रीज हो गया होगा, 4 मेंबर की एक एक की 10 इंक्रीज हो गई होगी एज, तो टोटल सम इंक्रीज हुआ होगा 40। तो यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास, 40 ये आ गया। अगर मैं अब इनको ऐड कर लेता हूं तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 136। कितना आ गया बेटा, यहाँ पर ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद वैल्यू आ गई 136। चलिए सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि अब इस बीच में 2 बच्चे और पैदा हो गए, तो पहले टर्म्स 4 थे, अभी कितना हो जाएगा 6, और एवरेज वही है जो पहले था। एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब एवरेज 24 ही है। अगर मैं अब इनकी मल्टीप्लाई करता हूं, एवरेज सम कैसे निकालते हैं, ऐसे 24 टर्म्स इनटू कितना हो जाएगा 144, ये आ गया। अब ये जो डिफरेंस आया है ना, वो इन 2 चाइल्ड की वजह से आया है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो चाइल्ड, मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2 में कितने का डिफरेंस है, यहां पर अगर देखेंगे तो ये आ रहा है बेटा 8। और उनमें डिफरेंस कितने का है, C1 और C2 में वो डिफरेंस है बेटा 2 साल का। बस हो गया, सम 8 आ गया। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2C1 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया 10 और C1 कितना आ गया 5। C1 5 है, हमसे यंगेस्ट छोटे वाले बच्चे की उम्र पूछी है यंगेस्ट की, तो एक है और दोनों का है, तो C2 कितना हो जाएगा 3। तो छोटा वाला बच्चा जो है वो 3 साल का है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। आफ्टर रिप्लेसिंग एन ओल्ड मेंबर बाय ए न्यू मेंबर, it was found that the average age of 5 members of a club the same it was 3 years ago। कितना था, जितना 3 साल पहले था, जितना 3 साल पहले था आज भी उतना ही है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, क्या कह रहा है, जितना 3 साल पहले था आज भी उतना ही है। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द रिप्लेस द न्यू मेंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टर्म, सबसे पहले वही सम पर चलते हैं। सम, सम कैसे निकालते हैं, सम हम जानते हैं, सम कैसे निकालते हैं, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए ये हो एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्म्स कितने हमारे पास, यहाँ पर 5 टर्म्स है, उनका एवरेज नहीं पता, एवरेज x है। सम निकालेंगे तो सम कैसे निकालते हैं, 5 इंटू एक्स यानी 5x। ये कब का था, ये 3 साल पहले का था। आज कितना होगा, 5 है, तो हर एक की 3 साल बड़ी होगी, और 5 मेंबर है तो टोटल कितना सम इंक्रीज हो गया होगा, 15 साल, 15 साल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ रिप्लेस एंड न्यू मैन। अब क्या कह रहा है कि अगर मैंने सेकंड टर्म्स में क्या कह रहा है कि सेकंड टर्म्स में 5 ही मेंबर थे आज, और एवरेज भी सेम रहा आज, तो हमारे पास अभी सम कितना हो जाएगा, इतना। तो देखेंगे अगर कितना ज्यादा हो रहा है, इतना, तो न्यू मेंबर जो है और पुराने मेंबर में, उनमें हमें कितने का सम में कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो न्यू मेंबर मेंबर 1 माइनस मेंबर 2, यहाँ पर सम में जो डिफरेंस होगा वही इनकी एज में भी डिफरेंस होगा। कितना आ गया, 15। तो ऑप्शन हमारे पास 15, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए।
द एवरेज एज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो देखिए इस फार्मूले में ऐसी क्वेश्चन में एवरेज निकालने का है स्क्वायर का, वो है n+1 और 2n+1 अपॉन 6। कुछ नहीं करना, बस इजी फार्मूले में वैल्यू को लगा देना। ये हमारे पास द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नंबर तो n कितना है हमारे पास यहाँ पे 10, तो कुछ नहीं फार्मूले में वैल्यू लगा दो, n 10 हो गया +1, 2 इंटू 10 +1 इजकल टू 6। सोल्व करते हैं, यहां से कितना हो जाएगा 11 इंटू वहां से कितना हो गया 21 और यहां से कितना हो गया मेरे पास 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 3 से 7, तो यानी कि 77 जब मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई 2, 77 डिवाइड बाई 2 का मतलब है 38.5। कितना आ गया 38.5। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, बस सीधा सा वैल्यू को ले जाना है और उसमें पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14। आई होप आपको ये पूरे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देखिए यहां पे देखेंगे तो ये जो नंबर है ना, यहां तक 7 नंबर है और ये इवन नंबर है। अगले जो है फिर कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 नंबर है और ये ओड नंबर है और इनका एवरेज बताना है सबका। तो बेटा यहाँ पर हम शॉर्टकट सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं शॉर्टकट। तो इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट से करेंगे। चलिए कैसे देखिए, ए बी सी डी ई एफ और जी, ये पहली बात है। फिर क्या है जे के एल एम और एन, ये सेकंड है। यहां पर अगर आप देखें एवरेज किसको कहा जाता है, इन सबका एक साथ एवरेज पूछ रहा है, इन सबका एक साथ एवरेज पूछ रहा है। अब एवरेज अगर मैं केवल इन इवन नंबर का निकालूं, ये जो इवन नंबर है, और एवरेज निकालूं ओनली ओड नंबर का, तो मैं जानता हूं कि एवरेज जो है ना वो मीन वैल्यू को कहा जाता है, बीच वाली वैल्यू को। तो 3 इधर 3 इधर, बीच में कितना आ गया बेटा डी, कितना आया डी, इनका एवरेज। और यहां पर एवरेज देखा जाए ओड नंबर का तो बीच वाली वैल्यू 2 इधर 2 इधर, कितना आ गया एल। अब मैं जानता हूं इनका जो एवरेज होगा वो टोटल का एवरेज होगा। तो एवरेज क्या होता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म, तो दोनों सम का टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ, तो डी प्लस एल डिवाइड बाई 2। तो डी प्लस एल और डिवाइड बाई 2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, आउट ऑफ 9%, 8% स्पेंड, कितना 30 रुपए खर्च करते हैं उसमें से 8, और जो 9th वाला है ना वो कितने खर्च करता है बेटा, वो खर्च करता है सबके जितने भी है ना उन सबके एवरेज से कितने ज्यादा, सबके एवरेज से 20 रुपए ज्यादा। तो टोटल कितने रुपए खर्च हुए ये हमें बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है, सम इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, ये है फार्मूला। पहले 8 टर्म्स का दे रखा है हमें, टर्म्स कितने 8, और उनका एवरेज कितना दे रखा है, वो हर एक 30 रुपए खर्च कर रहे हैं। एक कंडीशन ये है। टोटल टर्म्स कितने थे हमारे पास 9, और उनका एवरेज नहीं पता, वो था x। यहां पर अगर मैं इन दोनों का सम निकालूं तो टर्म्स इनटू एवरेज मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, टोटल इतने रुपए खर्च हो रहे हैं, टोटल इतने रुपए हमारे पास स्पेंड हो रहे हैं। चलिए अगर मैं केवल 8 का सम निकालूं, 8 का, ये 8 है तो 8 का कितना हो जाएगा 8 इंटू, ये हो गया 8 का। नवे वाले की कंडीशन देखें, जो नवा वाला है ना वो सबके एवरेज से, और सबका एवरेज कितना है, 9th वाला जो पर्सन है वो सबके एवरेज से, और सबका एवरेज है x, 20 रुपए ज्यादा खर्च करता है। तो ये 8 का, अगर मैं उस 9th वाले का भी इसमें ऐड सम कर दूं, ऐड, तो ये अब बताओ कितने का सम हो गया, ये 8 का और ये 1 का,
तो टोटल ये 9th का हो गया कि नहीं, और यहां पर 9th का मुझे कितना दे रखा है 9x, तो 9x जो है वो इनके इक्वल हो गया। मतलब ये यहाँ पर 8 का और 1 का अलग अलग दे रखा है, वहां पर एक साथ 9 सोल्व करते हैं। तो 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा 240 प्लस x प्लस 20 इक्वल टू 9x। इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 8x, उधर चला गया और ये हो जाएगा 260। अब एवरेज जो है ना वो आ गया 260 अपॉन 8। मुझसे क्या पूछा, टोटल एक्सपेंस पूछा है, और टोटल एक्सपेंस है कितना मेरे पास 9x। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है ये। तो अगर मैं टोटल सम निकालूं तो सम कैसे निकालते हैं बेटा, 9 इंटू जो एवरेज आया है ना कितना 260 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अब इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसको 1 मिनट आप कैलकुलेट करिए, और कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू बताइए कितना आया है। कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 292.5। कितना आ गया 292.5। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फैमिली कंसिस्ट टू ग्रैंड पेरेंट्स। अब यहाँ पर देखो क्या किया है क्वेश्चन में, कितना आसान तरीके से लॉजिक लगाया है। ग्रैंड पेरेंट्स बच्चा एक मानेगा, लेकिन ये कितने होते हैं 2। तो मैं ग्रैंड पेरेंट्स को डिनोट कर रहा हूं पहले। यहां पर भी पहले फार्मूला लिख लेते हैं बेटा, सम इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। ये एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स ये होता है। अब मैं ग्रैंड पेरेंट्स को जो डिनोट कर रहा हूं वो कर रहा हूं ग्रैंड पेरेंट्स, दो हैं, दादा दादी या नाना नानी दो भी होंगे। पेरेंट्स ए और बी से दो है, और पेरेंट्स जो है, जो पेरेंट्स दे रखे हैं उनको डिनोट कर रहा हूं मैं बेटा सी और डी से। कोई फर्क नहीं पड़ता। और ग्रैंड चाइल्ड कितने हैं 3। जो चाइल्ड है ना वो 3 है, उनको मैं ई एफ और जी मान ले रहा हूं बस। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। एवरेज इनका अगर मैं सम निकालूंगा ए प्लस बी, तो इनका एवरेज कितना दे रखा था, एवरेज दे रखा है 67। और ये लोग कितने हैं 2, ग्रैंड पेरेंट्स 2 लोग होंगे। तो लोग कितने हैं बेटा ये 2। अगर मैं अब इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से आ जाएगा 134 134। फिर क्या कह रहा है, मैंने उनको क्या माना है पेरेंट्स को सी और डी। इनका अगर मैं एवरेज देखा जाए, इनका तो दे रखा है 35, और ये कितना दे रखा है मुझे, ये भी 2 लोग होंगे। एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये कितना हो गया 70। चाइल्ड है 3, तो ए ई एफ और जी तीनों का अगर मैं सम निकालूं तो 6 इंटू 3 मतलब 180 ये आ गया। अब अगर मैं सबका एक साथ एवरेज पूछा है, मुझसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू कितना आ जाएगा 222। 222 एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा, एवरेज मैं जानता हूं, एवरेज निकालते हैं सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे एवरेज निकालते हैं सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए सम ऑफ टर्म्स अगर देखा जाए तो मेरे पास आया है 222, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो सम ऑफ टर्म्स अपॉन, अगर इसको मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 31 होल 5 अपॉन 7। ये आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द एवरेज प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज 12। द एवरेज प्राइस ऑफ 10 बुक इज 12, और उसमें से जो 8 है उनका एवरेज अलग दे रखा है। और फिर क्या कह रहा है, जो बाकी बची 2 बुक है ना उनमें आपस में एक रिलेशन बना दिया। जो एक बुक है वो 60% ज्यादा है दूसरी वाली से, बस उस रिलेशन पे हमें ध्यान देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि सम इक्वल टू क्या होता है, सम इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है। सम इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। हम जानते हैं ये फार्मूला, हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं और मैं
पहले भी पढ़ा होगा। तो एवरेज सम इक्वल टू कितना होता है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने हैं, 10, उनका एवरेज कितना दे रखा है बेटा, 12। अगर मैं इन सबका सम निकालूं तो मुझे 10 और 12 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आ गया 120, आ जाएगा कितना, 120। चलिए फिर क्या कह रहा, इसमें से जो 8 है ना, 8 टर्म्स है, उनका एवरेज अलग दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, 11.75। कितना दे रखा है, 11 पॉइंट। अगर मैं अब इनका सम निकालूं 8 इंटू 11.75, अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर मैं अब इनका सम निकालता हूं दोनों की मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 94। कितना हो गया, 94 मल्टीप्लाई। अब यहां पर देखो 10 थे, यहां पर 8 है, तो कितना बचे बेटा, अभी 2 बुक्स बची है मेरे पास। कितनी, 2 बुक्स। उनका जो इनका जो डिफरेंस होगा ना, वो 2 बुक का होगा। तो यहां पर डिफरेंस देखेंगे 120 और 94 में, तो कितने का है बेटा, 26 का है। 2 बुक्स का जो सम है वो कितना है, 26 का है। चलिए, लेकिन अब उसने क्या कहा है कि मान लो एक बुक B1 है, दूसरी बुक B2 है, तो पहली वाली जो है ना वो 60% ज्यादा है, ये अगर 100% है तो दूसरी वाली कितनी होगी, 160। दोनों का मैंने रेशियो निकाल लिया, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा बेटा 8। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, दोनों के रेशियो को 8 और 5 को, B1 और B2 जो माना है, क्योंकि यहां पर मुझे ऐड इसलिए करना पड़ेगा, यहां पर दोनों का सम एक साथ दे रखा है, तो इनको ऐड करके कितना आ जाएगा 8 और 5 को, इससे अगर सम से कंपेयर करूं, यहां पर इनके एवरेज को सम किया, यहाँ पे इतना इनका सम किया, तो आ जाएगा 26। तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। अब बुक 1 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। बुक 2 उसके एवरेज से मल्टीप्लाई करें, दूसरे वाले का कितना है 5, तो 5 इंटू 2 10 आ गया। तो एक 10 है और एक 16 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, कैसे किया गया है, फार्मूला लगाया, थोड़ा सा रेशियो के कंसेप्ट का यूज किया गया, ना भी करते एक्स मान के करते थोड़ा टाइम ज्यादा लगता, यहाँ पर हम शॉर्टकट सीख रहे हैं, इसलिए हमने ऐसे किया है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, a student find that value of 10। चलिए देखिए सम कैसे निकालते हैं, सम का फार्मूला होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसे हम क्या निकालते हैं, सम, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं, वो कितने थे, 10 थे, 2 डिजिट का। इफ द 1 डिजिट को इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज कैसे किया, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, तो जो एवरेज में इंक्रीज हो गया वो इतना इंक्रीज हो गया, टर्म्स कितने हैं 10, अभी हम बात करेंगे इस पे, और एवरेज का जो इंक्रीमेंट है वो इतना है, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा यहाँ पे 30.6 कितना हो जाएगा, 36 का इंक्रीमेंट हुआ है। कैसे, अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम में, जो हमने डिजिटल फॉर्म पढ़ा था वहां पे हमने क्या किया था, मान लो जो नंबर इंटरचेंज हुआ है उसका यूनिट प्लेस y है और 10 प्लेस उसका x है। तो अगर मैं नंबर को ऐसे तो लिख नहीं सकता एक्स वाई का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको डिजिटल फॉर्म में लिखूंगा, और वो कैसे होता है 10x प्लस वाई, ऐसे लिखूंगा। तो ओरिजिनल नंबर ये था, और इंक्रीज करने के बाद मतलब x की जगह y चला जाएगा और y की जगह x आ जाएगा, तो इंक्रीज करने के बाद 10y प्लस x नया नंबर बन जाएगा इस वाले नंबर में। और जो ये वाला नंबर था ना 10x प्लस वाई, इनमें जो डिफरेंस आया है वो कितने का आया है, 36 का आया। चलिए सोल्व करते हैं, तो ये यहां से माइनस का साइन हो जाएगा, तो 9x माइनस के 9y इक्वल टू 36। 9 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा 36, और x की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे x माइनस वाई, टोटल कितना आ जाएगा 4। मुझसे क्या पूछा था, दोनों का डिफरेंस बताना है, दोनों डिजिट का डिफरेंस बताना है, जो मैंने डिजिट मानी थी उनका डिफरेंस 4 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, हमारे पास 11 प्लेयर हैं और 11 प्लेयर में जो कैप्टन है वो 26 ईयर का है। कितने का है, 26 ईयर का। और जो कीपर है वो उससे 3 साल बड़ा है, 3 साल बड़ा है। और फिर क्या कह रहा है, इनका एज, अगर इनकी एज को हटा दिया जाए दोनों की एज को, तो जो एवरेज एज है रिमेनिंग प्लेयर वन पहले से 1 साल कम हो जाती है,
तो एवरेज एज ऑफ द होल टीम, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द होल टीम हम बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम कैसे निकालते हैं हम जानते हैं। सम निकाला जाता है सम इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, ऐसे निकाला जाता है। चलिए अब यहां पर मेरे पास पहले जो 11 प्लेयर थे, टर्म्स कितना था 11, एवरेज मुझे नहीं पता वो x था, एवरेज नहीं पता वो कितना था x था, ये आपको समझ में आ गया। अगर मैं टोटल इनका सम निकालूं तो सम कैसे निकाला जाता है, एवरेज इंटू एक्स, ये आ गया, ये 11। अब ये टोटल का सम है, एक 26 ईयर का कैप्टन है और 3 साल बड़ा कीपर है, तो 3 साल बड़ा मतलब 29 का होगा। दोनों को मैं ऐड कर लूं, टोटल कितनी एज कम करनी है मुझे, 26 ये और अब ये, तो दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं ऐड करके, तो मैं यहां पर इन दोनों को, यहां से कितना हो जाएगा 5 और यहां से कितना हो गया बेटा 55 माइनस कर दे। चलिए अगर 55 मुझे हटाना है कैसे, अब जब दो चले गए तो टर्म्स कितने बचे होंगे 9 और एवरेज पहले से कितना कम हो गया x माइनस 1 कम हो गया। अगर मैं अब इनका सम निकालूं तो 9 इंटू एक्स माइनस 1 कब हुआ, जब इसमें और इस वाले सम में टोटल कितने का डिफरेंस आ गया 55 साल का, 55 ईयर। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 55। तो डिफरेंस के केस में क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 11x माइनस के 9x माइनस 1 इक्वल टू 55। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं बताइए, डिफरेंस आ गया। चलिए सोल्व करते हैं, अब इक्वेशन बन गई है तो 9x माइनस यहां से 11x 9 इक्वल टू 55, कितना बचेगा यहां से 2x बचेगा, उधर जाएगा तो 46 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 23। और x मैंने क्या माना था 9 का जो 11 थे ना उनका एवरेज माना था 23, तो x की वैल्यू आ गई 23 और हमसे यही पूछा था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 भी थोड़ा सा इजी है, कैसे ध्यान से सुनेंगे। द मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेनेसडे वाज 37। हम जानते हैं सम, सम कैसे निकालते हैं बेटा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, ये था 37 है। चलिए छोड़िए, ट्यूसडे से थर्सडे का जो 34 है, द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे वाज कितना है, इतना है। चलिए अब इसको एक बात से सुनता है कि थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो मंडे का इतना है। मान लो अगर मैं पहले इन दोनों का रेशियो बना ले, मंडे का अगर 1 है तो थर्सडे का कितना हो जाएगा बेटा, मंडे का अगर 1 है तो थर्सडे का कितना हो जाएगा 1 का 4/5, दोनों का रेशियो ऊपर चला गया, यानी मंडे और थर्सडे, यहाँ पर टीएच लिख रहा हूं मैं, जो रेशियो है वो 5 और 4 का है। ध्यान रखना पहले ही मैंने इसको अलग से कर लिया, मंडे और थर्सडे में जो रेशियो है वो कितना है 5 और 4 का। अब मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूं, सम का ये वाला कंसेप्ट लगाता हूं। सम कितने कितने टर्म्स का, कितने कितने का दे रखा है, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, इनका कितना एवरेज दे रखा बेटा 37। अगर मैं सम निकालूं तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 37 की, क्योंकि टर्म्स कितने हैं ये 3 और एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 111, कितना आया 111। चलिए आगे अगर देखा जाए फिर क्या कह रहा है कि ट्यूसडे से थर्सडे, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का जो एवरेज है वो कितना दे रखा 34। सम निकालें फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 102, कितना आ गया बेटा 102। यहां पर अब डिफरेंस देखें तो मंडे और थर्सडे की वजह से आ रहा है 9 का डिफरेंस, तो मैं कह सकता हूं मंडे माइनस और थर्सडे का जो डिफरेंस है वही 9 साल है। चलिए, और इनका मैंने एवरेज पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया था, कैलकुलेट करने के बाद वो कितना था 4 और 5। यहां पर इनके इनमें रेशियो में डिफरेंस देखें तो 1 का आ रहा है, कितने का डिफरेंस है बेटा 1 का, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 9 का, तो मैं कह सकता हूं देखो 4 और 5 में 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 9 का, तो मैं कह सकता हूं कि 1 जो है वो किसके इक्वल है 9 के। मुझसे क्या पूछा है, थर्सडे का पूछा है, किसका पूछा है थर्सडे का, ये रिवर्स में लिखा गया, एक मिनट
माय मिस्टेक, ये रिवर्स में लिखा गया, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। हमसे क्या पूछा है बेटा, हमसे पूछा है किसका, थर्सडे का बताना है कितना था। तो थर्सडे का अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे, तो थर्सडे का देखिए, थर्सडे का निकालें, थर्सडे का कितना यूनिट है 4, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 9, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 9, कितना आ गया 36 सॉल्व। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था, आपने इजी से सोल्व कर लिया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये पूरा जो इसमें आज हम क्वेश्चन का कलेक्शन था आपको क्लियर हुआ होगा। एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही खूबसूरती से सोल्व किया है, और आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।